हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेन पेपर और मैथ में। हम अपने पिछले वाले वीडियो में डेरिवेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे। आज हम उसी के पार्ट 2 को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक से मैंने लिए हैं। ये हर साल पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें y की वैल्यू दी है y इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स, जिसमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स, इसका हम डिफ्रेंसिएशन लेंगे रूट साइन एक्स। फिर यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे साइन रूट एक्स। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट एक्स बटा डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स बटा डी एक्स। हम ऐसे लेके चलेंगे जब तक से हमारा x नहीं आ जाएगा, तब तक हम लेके चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, वैसे ही हमारा फार्मूला क्या होता है? हमारा फार्मूला होता है रूट एक्स। ये x है, उसी हिसाब से ये पूरा x है। रूट के अंदर ये पूरा x है, तो हमने इस पूरे को यहाँ पे x लिखा। फिर जो भी x होता है हम उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, तो हमारा x होता है। यानी इसके लिए हमारा पूरा x ये है, तो इसके लिए हमारा क्या होता है? रूट एक्स। तो रूट एक्स यानी इसका हम निकालेंगे, हमारा होता है साइन एक्स। तो हमारे यहाँ पे x की जगह पे रूट एक्स है, तो हम रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। फिर रूट एक्स का हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। इजी था। आप 2-3 बार इसे देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यह आपको याद होना चाहिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। व्हाट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स? तो ये इक्वल होता है 1/2 रूट एक्स। तो वैसे ही यहाँ पे x की जगह साइन रूट एक्स है, तो हम सीधे बस सिंपली फॉर्मूला पे रख देंगे। तो 2 रूट एक्स हमारा क्या है? ये है, पूरा x है हमारा। तो साइन रूट एक्स मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर हम इसका निकालेंगे। तो हमें पता है कि साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंसिएशन हमारा कॉस होता है, तो कॉस रूट एक्स, ये हम वैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। साइन का हमारा डिफ्रेंसिएशन कॉस इंटू, फिर हमें पता है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अभी हमने देखा रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√x होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप इसको सेम कर सकते हैं, यानी कॉस रूट एक्स बटा 2 रूट साइन रूट एक्स इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप चाहे तो आप इसे 4 कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिख के रख देती हूँ। उसके बाद रूट एक्स इक्वल टू कॉस रूट एक्स बटा 4 रूट साइन रूट एक्स। ये आपका आंसर। इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट कॉस एक्स। हमें पता है, हम फॉर्मूला देख चुके हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू वाई वी इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसरे वाला माइनस दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना पहले वाले और जो भी बटा में होता है उसका होल स्क्वायर। याद है, हमने पहले की वीडियो में देख रखा है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू वाई वी इक्वल टू पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे वाले से गुना माइनस दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन पहले वाले से गुना और जो भी बटा में होगा उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर x होता तो x का होल स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे साइन होता तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर होता। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि मैंने साइड में लिख दिया है। आप इसे देख के याद कर लेंगे और इससे आपको मैथ समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हमें याद है कि हमने देखा था कि हम पहले u और v डिफाइन करते हैं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बटा रूट कॉस एक्स। तो हमारा यहाँ पे
u और v डिफाइन हो गया, फिर भी हम इसे अलग अलग करके लिख देते हैं। u इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, v इक्वल टू रूट कॉस एक्स। सिंपल। हम आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा था, आगे हमें पता है कि अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। u अभी हमने फार्मूला देखा, मैं फिर से फार्मूला लिख देती हूँ। डी यू वाई इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसरे वाला माइनस दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना पहले वाले, और जो भी बटा में होगा उसका होल स्क्वायर। u और v हमें पता चल गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन निकालना। तो हमारा पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका लेंगे साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बटा डी एक्स इनटू दूसरे वाले से गुणा। हमारा दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला हमारा है, अगर दे दें, दूसरा वाला क्या है हमारा? दूसरा वाला रूट कॉस एक्स। तो दूसरा वाला हमारा रूट कॉस एक्स माइनस, अब दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन रूट कॉस एक्स डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, और पहले वाले से गुणा। तो पहले वाला हमारा साइन स्क्वायर एक्स और जो भी बटा में होगा उसका होल स्क्वायर। तो हमारा v बटा में है और यहाँ पे v की वैल्यू रूट कॉस एक्स है, तो रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपको समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। हमारा u था साइन स्क्वायर एक्स और हमने यहाँ पे लिखा था डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई v का डिफ्रेंसिएशन, और हमारा u था साइन स्क्वायर एक्स और v था हमारा रूट कॉस एक्स। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन लेते हैं। फार्मूला हमें पता है कि पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन गुना पहले वाला, और जो भी बटा में होगा उसका होल स्क्वायर। उसी फार्मूला पे हम उसे बैठा रहे हैं। तो पहले हम साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन लेंगे। ये साइन स्क्वायर है, ये साइन नहीं है। अगर ये साइन होता तो हम यहाँ पे एक्स लिखते। ये साइन स्क्वायर है यानी दो साइन है, तो एक साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन निकलेगा तो साइन के सापेक्ष में निकलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि भैंस में से हम भैंस को ही घटा सकते हैं, भैंस को ही जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी जानवर में से किसी पक्षी को जोड़ सकते हैं, पक्षी को घटा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम साइन के ही रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर था इसलिए हमने साइन के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन किया। अब ये साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम साइन के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये हो गया। हम दूसरे वाले से गुना कर रहे हैं माइनस, फिर दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं। ये किस फॉर्म में है? ये रूट एक्स के फॉर्म में है। तो रूट एक्स के फॉर्म में है और उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसके लिए हमारा रूट एक्स, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। वैसे ही यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारा कॉस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस एक्स होगा इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे और दूसरे वाले से गुना कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, और जो भी बटा में होगा उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। सिंपल। इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन हमें याद है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन, ये हमें याद है अच्छे से। उसी पे ये वाला बनेगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, साइन 2 माइनस 1 एक्स, ठीक है, इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स। हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। वैसे ही रूट कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। हम ये सारे अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप जाके वो देख लें अच्छे से। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स दूसरे वाले से गुना। ये हमारा फार्मूला है, आप इसे बीच में ना रखें, ये मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। बटा में दूसरे वाले का होल स्क्वायर, हमें पता है कि रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है। ठीक उसी प्रकार रूट कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस एक्स ही होगा, ठीक है। अब इक्वल टू, अब हम चाहे तो इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 साइन, 2 में से 1 गया 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो 2 साइन इंटू कॉस, यहाँ पे कॉस है, कॉस रूट कॉस एक्स माइनस 2 1/2
रूट कॉस एक्स इंटू यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटा सबका होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स। सारा एक लाइन में लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पे आंसर करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। फिर भी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि सिंपल आंसर आए। तो ये हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पे कॉस का पावर 1 है, यहाँ पे कॉस का पावर 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 1 + 1/2 एक्स माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक साइन है और ये 2 साइन है, साइन क्यूब हो जाएगा। सिंपल है, ये एक साइन है, ये 2 साइन है, ये साइन स्क्वायर है और गुना में है, तो एक साइन और 2 साइन, साइन 3 हो जाएंगे यानी साइन क्यूब हो जाएगा बटा 2 रूट कॉस एक्स बटा कॉस एक्स। एक और लाइन, उसके बाद फिर ये मैथ्स सॉल्व। 2 साइन एक्स इंटू कॉस 3/2, आप इसे सॉल्व करेंगे, बटा पे का जोड़ है ये, इसको आप सॉल्व करेंगे। 1 + 1/2 = 2 + 1/2 यानी 3/2, बिल्कुल सही 3/2 एक्स प्लस साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स बटा रूट कॉस एक्स बटा कॉस एक्स। ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि dy/dx में फाइंड करना है अगर i की वैल्यू साइन log x है। चलिए देखते हैं, dy/dx हमें फाइंड करना है इफ़ y = साइन log x फाइंड करना है। ठीक, अब इसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। तो y की वैल्यू हमारा साइन log x। अब हमें पता है कि साइन किस फॉर्म में होता है, साइन हमने देखा हमेशा साइन x होता है, साइन x। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, log x। हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हमारा x log x है, तो यहाँ पे हम d log x करेंगे। बहुत सिंपल है। अब एक बार फिर से देखिए, साइन x के फॉर्म में होता है, साइन के साथ x होता है। अभी यहाँ पे साइन log x है, यानी हमारी x की वैल्यू log x है। हम डिफरेंशिएशन साइन का x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू log x है, तो हम log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू log x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू log x ही रहेगी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx, सिंपल हो गया। साइन के डिफरेंशिएशन कॉस बिल्कुल सेम वैसे ही रह जाएगा, log x। हम log x का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे log x है, बस हम इसको सिंपली लेके चलेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये हमें फॉर्मूला याद है, याद होना चाहिए। अब इसे हम लिख देंगे cos log x बटा x, आंसर। सिंपल था, वेरी सिंपल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ये है, फाइंड dy/dx इफ y = साइन रूट x। तो फाइंड dy/dx अगर या जब y = साइन रूट x। सिंपल। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है साइन किस फॉर्म में होता है, साइन x के फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, रूट x। फिर से वैसे ही लेके चलेंगे, साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x बटा में x d√x। समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, फिर से समझते हैं। हमें पता है कि साइन किस फॉर्म में होता है, साइन x के फॉर्म में। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, रूट x। देखते हैं, साइन हमारे इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, साइन का साइन है, x की जगह पे रूट x है। ठीक, अगर साइन x होता तो हम इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लेते हैं, साइन x = डिफरेंशिएशन इसका x लेते हैं, क्योंकि ये वाला x यहाँ पे है। वैसे ही अगर यहाँ पे x की वैल्यू रूट x है तो हम यहाँ पे भी x की वैल्यू रूट x लिखेंगे। ठीक, वैसे ही सेम करा है। अब हम इसे देखते हैं, जैसे कि अगर हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x dx लिया, ठीक,
तो इसका हम डिफरेंशियल निकालते हैं dx/dx, पर हमें पता है कि dx/dx कट के 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है क्वेश्चन में। तो सेम वैसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम x की वैल्यू √x लिख रहे हैं, तो अब इसका भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos √x, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। हम पीछे की वीडियोस में देख चुके हैं और मैंने पीछे लिखा भी था, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ √x इक्वल टू 1/2 √x। सिंपल, वही किया है हमने। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू √x है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे अगर √x है, log x है, कुछ भी होता हम बिल्कुल सेम एज सेम लिख देते। तो वैसे ही साइन का डिफरेंशिएशन cos √x, सिंपल, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और अब चाहे तो cos √x/2 √x। सिंपल आंसर। ये आपका अलग चीज़ है, आप इसको बीच में ना लाएं, और ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका इतना आंसर, ये पूरा आपका यहाँ से आपका पूरा आंसर, ये आपका आंसर। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बैंक से मैंने उठाया है, ये सारे बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, या फिर 2 नंबर में ही पूछ दे। बाकी ये 4 क्वेश्चन तो 2 नंबर के हैं, और ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत ईजी है, तो ये ऑब्जेक्टिव था, बाकी ये चारों 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। तो अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx जब y इक्वल टू √10x। बहुत सिंपल ही ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, फिर मैंने सोचा कि इसे सॉल्व कर दिया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ √10x, तो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है √x, हमने ये पढ़ रखा है, हमने थोड़ी पढ़ रखा है √10x, हमने पढ़ रखा है √x। यानी इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 10x है। सिंपल, √x की वैल्यू हमने √x पढ़ रखा है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ √x। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रखा है, हमने ये पढ़ रखा है। तो अगर इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे 10x है, तो वैसे ही लेके चलेंगे हम। डिफरेंशिएशन ऑफ √10x ऑफ, जैसे कि अगर हम रूट x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे x लिखते हैं, ये वाला x यहाँ पे आता है। सिंपल, वैसे ही हम यहाँ पे √10x का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो हमारे में भी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 10x। बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। जैसे कि सिंपल, जैसे कि इसको काट के फिर समझते हैं, ठीक। हमने क्या देखा है? हमने हमेशा देखा है √x देखा है, हमने फार्मूला में भी √x पढ़ा है, हमें क्वेश्चन में √10x दिया है, तो हम √10x का √x के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे? क्योंकि दोनों के साथ रूट है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हम √x से ही क्यों कंपैरिजन करेंगे, हम किसी भी कर सकते थे, तो नहीं, यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, तो ये रूट ही मेन है, हमारा मेन हीरो यही है। इसी की वजह से हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x है, उसी हिसाब से x की वैल्यू यहाँ पे 10x है। अब हम अगर डिफरेंशिएशन ऑफ √x निकाल दें तो यहाँ पे हम dx लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dx करते हैं, तो हमें पता है कि ये दोनों कट के 1 हो जाता है, तो इसलिए हम इसे लिखते नहीं हैं, हम बस इतना ही लिखते हैं। और इसका फार्मूला हमको याद है, हम इसे चाहे तो इसे बना सकते हैं x⁴n के फार्मूला पे तोड़ के। मैं लास्ट में आपको ये समझा के ये प्रूव कर दूंगी कि ये कैसे आया है, बाकी आप इसे याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत सारे मैथ्स के बीच में भी आते हैं, तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ √x इक्वल टू 1/2 √x। ये ऐसा आया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम √10x ले रहे हैं, √10x यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 10x है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अब हम √10x लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे बटा में x आया था जो इसके अंदर है, वैसे ही वहाँ पे भी x आएगा जो इसके अंदर है, 10x। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, हम इसका फिर अब डिफरेंशिएशन लेंगे। हमने यहाँ पे भी इसका डिफरेंशिएशन लिया था, तो ये दोनों एक ही था, इसलिए कट के 1 हो गया, तो इसको हम इतना वैल्यू नहीं करते, हम 1 की कोई वैल्यू नहीं होती गुना में, आपको पता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 10x है, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल टू अभी हमने पढ़ा कि √x क्या डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, अभी हमने देखा था। सेम वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ √x √10x, तो हमें ये देखना ही नहीं है कि रूट के अंदर क्या है, रूट है तो बस हमें ये फार्मूला रख देना है। और जहाँ पे x की वैल्यू, और हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 10x है,
तो हम बिल्कुल सेम फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे हम tan x लिखेंगे। बिल्कुल सेम, आँख बंद करके हम वैसे ही उतार देंगे। हम बिल्कुल नहीं देखेंगे कि रूट के अंदर क्या है, बस हमें वहाँ पे x की जगह ये लिखना है और x यहाँ पे tan x लिखना है, सिंपल। तो फार्मूला हमारा क्या था, 1/2 रूट x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 रूट tan x, क्योंकि हमारे यहाँ पे x की वैल्यू tan x है, सिंपल। और हमें फार्मूला पता है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा वो हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। हम यहाँ पे इसे डायरेक्टली पुट कर देंगे सेक स्क्वायर x। ये आपका आंसर हो गया। आप ये चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर x इक्वल टू बाई 2 रूट tan x। एकदम बिल्कुल सिंपल। ये आपका आंसर आ गया। आप इसे बनाएंगे या फिर ये 4 ऑप्शन में होंगे और आपको उसको सही मारना होगा। आप इसे ध्यान से देखिए, ये सारे फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल के ही क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं। ये रिपीट भी करते हैं बहुत बार, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। हाँ, तो हमने लास्ट में बात की थी कि हम प्रूव करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x ये कैसे होता है 1/2 रूट x। वैसे तो बहुत बार मैंने भी आपसे कहा कि आप प्लीज़ इसे याद कर जाइए, बीच बीच में आएंगे, सारे मैथ्स में आएंगे, ये डिफ्रेंसिएशन हो इंटीग्रेशन हो बीच में आएगा, तो आप इसे याद कर जाइए। पर बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि ये आया कैसे। अभी हम इसे प्रूव करते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू पावर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, सिंपल। हमें फॉर्मूला पता है ना कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू पावर n इंटू x टू पावर n माइनस 1, ये हमें फार्मूला याद है अच्छे से। हमारा यहाँ पे है x टू पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x टू पावर 1/2 माइनस 1, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फिर इक्वल टू 1/2 x टू पावर, अब इसका बटा पे घटाव लेंगे हम, तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, सिंपल। 2 से ये हुआ 1 माइनस 2, बड़ा में छोड़ा नहीं जाएगा, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा, तो बड़े वाले का चिन्ह आगे माइनस है, तो माइनस 2 में से 1 गया 1/2, माइनस 1/2 हो गया 1/2। हमें पता है कि ये ऊपर बटा पावर माइनस में, उसे हम बटा में ला देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा 1/2। तो 1/2 और 1/2 के पावर को हम रूट x लिखते हैं, प्रूफ बिल्कुल। यहाँ पे आई थिंक आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा कि कैसे पावर ऊपर गया तो माइनस, जैसे कि आपने ये पढ़ रखा हो कि x इनवर्स पढ़ रखा होगा, x इनवर्स, तो आप इसको 1/x लिखते हैं ना। कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और x का पावर ऊपर जैसे गया तो वो -1 हो गया। सेम वैसे ही अगर x का पावर -1 है और उसको बटा में आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नीचे आया तो प्लस हो गया, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि पावर अगर ऊपर है आप उसे बटा में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर वो नीचे माइनस में आप उसे बटा के ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।